नमस्कार मित्रों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज। देखिए, 8 मार्च को शिवरात्रि है। लोग इस दिन कई ज्योतिर्लिंग तक जाने का प्रयास करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन मैं आपको घर बैठे बैठे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, उनका महत्व, उनका प्रभाव आप पर क्या पड़ सकता है, ये घर बैठे बैठे आप जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगे, फील हो कि मैंने आपको जो बताया, तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए, 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक सुनिएगा जरूर। बहुत खास चीज़ बता रहा हूँ और बहुत छोटे शब्दों में, कोई कहानी खास नहीं। शिवरात्रि पर व्रत क्यों रखना चाहिए और शिवरात्रि ही क्यों, रात्रि जागरण के लिए शिवरात्रि को रात्रि जागरण क्यों करना चाहिए, और ऐसा क्या है ब्रह्मांड में कि जो शिवरात्रि की रात में ही घटता है। इन सभी प्रश्नों का सीधा साधा आंसर देने का प्रयास करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, वैसे तो कहा जाता है, कहा क्यों जाता है, ये सत्य है कि प्रत्येक मास की, हिंदी महीने की बात कर रहा हूं मैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ वाली, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि पड़ती है। यानी कि साल में कुल मिलाकर 12 शिवरात्रियां हो गई। लेकिन जो फाल्गुन मास है, उसके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो शिवरात्रि पड़ती है, उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि पर बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको वो कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको कुछ छोटी सी चीज बताता हूं कि भगवान शिव एकमात्र ऐसे आराध्य हैं सनातन में जिनकी पूजा साकार रूप में, यानी कि उनकी मूर्ति रखकर, मंदिरों में जैसे रखी जाती है, मूर्ति रूप में भी की जाती है, और उन्हीं की पूजा लिंग रूप में, यानी कि निराकार, साकार और निराकार दोनों रूपों में अगर किसी आराध्य की पूजा होती है तो वो भगवान शिव हैं। तो महाशिवरात्रि को ऐसा क्या होता है, भूखा क्यों रहना चाहिए? देखिए, हमारे शरीर में जो ये पूरा शरीर हमारा है, इसमें कई सारे तत्व हैं। 5 तत्व होते हैं हमारे शरीर के अंदर, एलिमेंट्स जिन्हें कहते हैं, चित जल पावक गगन समीरा, और वो सब बिंदु भी हैं, यहां से शुरू होके और मूल वन तक। देखिए, समय बताऊंगा आपको कि कितने से कितने बजे तक तो आपको अवश्य जगना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप ऑफिस वर्किंग हैं या आपको सुबह काम पे जाना है तो आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों जगना चाहिए? पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति है, शिव शक्ति, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग होती हैं, उनके ऊपर एक तीर लगा होता है, बिजली कड़कती है, गिरती है, उसी से नीचे जाके धरती में समाहित हो जाती है। हमेशा हम लोग जागरण की बात करते हैं नीचे से ऊपर आने की, लेकिन ये पहली रात्रि ऐसी है, महाशिवरात्रि, जहां शिव तत्व आपके इस स्थान से अंदर की ओर आपके मूलाधार में पहुंचता है, मूलाधार में। तो ये आवश्यक है। अच्छा, व्रत क्यों करना चाहिए? आप नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर अगर नहीं रख सकते हैं तो थोड़ा कम खाएं। जितना कम खाएंगे उतना ही, क्योंकि ये सारा जो शरीर है, हमारा शरीर है, अन्न से बनता है, उसके बाद प्राण है, तो हमें अंदर तक पहुंचने के लिए जगह भी तो चाहिए। जब मेन गेट बंद होगा तो आदमी कैसे अंदर आएगा? जैसे कहा जाता है कहानियों में कि इसी दिन राजा भगीरथ के प्रयास से गंगा जी जो है वो शिव जी की जटाओं में उलझी थी, फिर वहां से धरती पर उतरती हैं। ये भगीरथ के प्रयास थे। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का ब्याह भी हुआ था। ये भी एक कहानी है। एक और भी कहानी है, बहुत छोटी सी, कि जब देवताओं में ये बहस छिड़ी
कि ब्रह्मांड, पूरी ब्रह्मांड का चक्कर लगा के सबसे पहले कौन आ सकता है। तो सबके पास बड़े बड़े वाहन थे और गणेश जी अपने उनके पास तो मूसक चूहा। अब चूहे पे बैठ के कितना तेज भागेंगे। तो देखिए बुद्धि देखिए, उन्होंने क्या किया, माता पार्वती और शंकर जी को एक जगह बिठाया और अपने वाहन से उनकी ही परिक्रमा करके ये साबित कर दिया कि ज्ञान, ज्ञान क्या है। वही उनका एक ब्रह्मांड का पूरा चक्कर हो गया। यही रीजन है कि जब शिवरात्रि होती है तो उस समय पर देखिए साधु सन्यासी कितने कितने आयोजन होते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है शिवरात्रि पर कि जो समय है वो रात के 12 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे तक जग सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त पूरा सुबह तक जग जाइए जब तक सूर्योदय न हो जाए। लेकिन नहीं जग सकते हैं इस बीच में, अगर आपको घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटे भी जग लेते हैं, उस समय पर आपको प्रयास करना है, लेटे नहीं रहना है। शिव तत्व सब में समाहित नहीं हो सकता है। अगर शिव तत्व सब में समाहित हो सकता है तो जानवरों में भी हो सकता है, नहीं होता है क्योंकि उनकी बैकबोन, मेरुदंड, जो रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे होती है। लेकिन हम ऐसे हैं और शिव तत्व आएगा ऊपर से, समाहित होगा अंदर। हमारे अंदर सब एलिमेंट्स हैं, कुंडली, जागरण। अब इतना मैं डीप में नहीं चलूंगा, लेकिन अगर आपको इस चीज का आभास करना है, एहसास करना है, तो आप शिवरात्रि की रात में ये करके देखिए। कैसे? प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करके शिव जी को जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, जो भी आप कर सकते हो श्रद्धानुसार वो कीजिए। रात्रि जागरण बहुत आवश्यक है क्योंकि उसी समय शिव तत्व जो है वो आना चाहता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप शिव तत्व को लेना चाहते हैं और नहीं लेना चाहते हैं। कुछ खास नहीं करना है, आप जितनी बार भी उठ के बैठ सकें, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपकी क्षमता हो, सीधी मेरुदंड आपकी सीधी रहे और जितने मिनट आप बैठ सकते हो ध्यान मुद्रा में बैठने का प्रयास कीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ठीक है, फिर लेट जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कई बार प्रयास कीजिए। ये एक ही बार में नहीं कि आप एक बार में बैठे 10 मिनट, 2 मिनट और सारा शिव तत्व आप में ही आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई चक्र में, और हो सकता है इस शिवरात्रि तक आपको कुछ हल्का ही आभास हो, तो उसके लिए अगली शिवरात्रि का इंतजार कीजिए। लेकिन कम से कम आप में जागरण तो शुरू होगा। इस रात्रि में यह बहुत आवश्यक है और आप देखेंगे साधु सन्यासी सब करते हैं। एक और खास बात, आप किसी धर्म के हो, पंथ के हो, संप्रदाय के हो, महत्व नहीं है। आप यह इस रात्रि में बैठकर कीजिए, मत मंत्र कीजिए, आप सीधे बैठकर देखिए। इसी दिन पूरे विश्व में, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, भारत की नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां भी शिवलिंग हैं उन पे पूजा होती है, उनकी पूजा लोग करते हैं। वो इस दिन और इस रात्रि में जागृत होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि शिव के मंदिर तक जाना आवश्यक है। यह भी एक कार्य है कि आपको मंदिर तक भी जाना आवश्यक है ताकि आप उन्हें जल अर्पित कर सकें। और सबके सब लिंग जो हैं ये जो है उस दिन जागृत अवस्था में होते हैं। और लोग देखिए, कहने को तो ये भी कहा जाता है कि अगर इस रात्रि में आप जागरण करके जिस ध्यान मुद्रा में, तो बहुत साधु संत ही बता पाएंगे कि अगर पूरा कर लीजिए तो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यानी एक रात्र में आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर लें। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।